हाय फ्रेंड्स, रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी, बिहार पुलिस या अन्य एग्ज़ाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये क्लासेस लेकर आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जानते हैं पदार्थ क्या क्या होते हैं? वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिएगा। जानते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बोतल या एक गिलास पानी है, उसमें चीनी डालते हैं तो उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब हम जल में नमक या चीनी घोलते हैं तो नमक या चीनी के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं, अर्थात उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोट: KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। जानते हैं इसके बारे में? यह बैंगनी रंग का एक रसायन है और पानी में घुलने पर हल्के लाल या गुलाबी रंग का घोल बनाता है। इसी कारण इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? कीटाणुनाशक के रूप में कुओं में पानी को शुद्ध करने के लिए डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग करते हैं इसके जगह पे। एंटीसेप्टिक के रूप में जंग हटाने में, फलों के संरक्षण में तथा रॉकेट प्रोद्योगिक में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट में Mn यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 7 होती है। इस पॉइंट को आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं आगे बताएंगे या शॉर्ट वीडियो बना देंगे इस पर। एथीन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन ग्लाइकोल बनाता है। इसका मोलर द्रव्यमान 158 होता है। ये भी शॉर्ट वीडियो से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अगला पॉइंट है विसरण। विसरण क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल: गर्म भोजन या इत्र की गंध का हवा में फैलना विसरण कहलाता है। आगे जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। ठोस के उदाहरण: रबर बैंड, चीनी और नमक। स्पंज ये ठोस के उदाहरण है। द्रव तो इसका आकार अनिश्चित होता है, अर्थात 1 लीटर पानी को गिलास में रखिए तो गिलास के आकार का हो जाता है। बर्तन में रखिए, बर्तन के आकार का होगा। घड़ा में रखिए, घड़ा का आकार होगा। बट उसका आयतन यानी 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, ठीक है? उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। LPG फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG को द्रव अवस्था में संग्रहित किया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। LPG रंगहीन तथा गंधहीन होती है, इसलिए रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं इसमें? एथिल मरकैप्टन। घरेलू गैस सिलेंडर में 95% प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है तथा 5% अन्य गैसों का मिश्रण होता है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्यतः मीथेन गैस इसमें मौजूद होती है। यह गैसीय ईंधन है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह आयनित अवस्था होती है, यानी इसमें प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन समान रूप में पाए जाते हैं। यह तारों यानी स्टार्स, बिजली यानी लाइटनिंग और लैंप्स में पाई जाती है। प्लाज्मा अवस्था की खोज 1879 में विलियम क्रूक्स ने की थी। नामकरण एरविन लैंगमुइर ने 1929 में की थी। पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वीं अवस्था है बोस यानी SN बोस। SN बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस। गलनांक क्या है? जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस को गर्म करने पर बिना द्रवीभूत हुए सीधे गैसीय अवस्था में बदलना
उदरपातन कहलाता है। एग्जाम्पल है कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड तथा नेपथलीन की गोली। जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। अगली क्लास यानी शॉर्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे ठीक से। C/5 = F - 32/9 = K - 273/5। नेक्स्ट है, नाखून की पॉलिश हटाने में किस यौगिक का उपयोग करते हैं? आंसर होगा एसीटोन।